जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, जो 1 तारीख का 1 फरवरी का जो करंट अफेयर्स है उसका एमसीक्यू आज आ चुका है। ठीक है, जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, 77वां गणतंत्र दिवस दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। और इस झांकी का थीम जो था, गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। जो यहाँ है सुनेश उत्सव, इसको याद थोड़ा सुधार दीजिए, गणेश उत्सव है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। ठीक है, तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। और वो जो झांकी कौन था? गणेश उत्सव की झांकी थी, जिसका थीम क्या था? आत्मनिर्भरता का प्रतीक। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इस हिसाब से हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, 1 का सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, सही नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1972 में एक वैधानिक निकाय 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। बिल्कुल, 31 जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। विजया किशोर रहटकर आयोग की 9वीं अध्यक्षा है, ये भी सही है। आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी? जयंती पटनायक, ये भी सही है। और 2026 में आयोग ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया, ये बिल्कुल गलत है। 2026 में जो है आयोग ने अपना 34वां जो स्थापना दिवस मनाया। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, जो क्या हो जाएगा? गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एनपीएस वात्सल योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसका उत्तर दीजिए आप, क्या हो सकता है? महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही विकल्प है वित्त मंत्रालय। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, ओडिशा के किन बौद्ध स्थलों को बौद्ध डायमंड ट्रायंगल के रूप में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है और इसके अस्थायी होने की संभावना है? तो ये कौन कौन सी गुफाएं हैं? ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी, ये 3 गुफाएं हैं जिसे क्या है, बौद्ध डायमंड ट्रायंगल के रूप में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और पेरिस में होने वाली 48 बुसान में होने वाली 48वीं बैठक में जो है इसको अस्थायी जो सूची में है शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, यूनेस्को की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। 46वीं बैठक, 47वीं बैठक और 48वीं बैठक 2026। अब देखिए, 48वीं बैठक जो है कहाँ हो जाएगा हमारा? बुसान दक्षिण कोरिया में, जो प्रस्तावित है जुलाई में। ठीक है, 47वीं बैठक जो है 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस फ्रांस में। और 46 बैठक जो है हमारा कहाँ? नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया। तो इस हिसाब से 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हमारे 2 विकल्प में है और 2 का हो जाएगा आपका 3, 2 का हो जाएगा 3। तो ऐसा एक ही विकल्प में, अर्थात ए हमारा आंसर हो जाएगा और 3 का 1 बुसान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है हमारा? मध्य प्रदेश। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला आता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए किन हालिया बदलावों के संबंध में कथन पे विचार करें? आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है और वस्तुओं की संख्या 299 से बढ़ाकर कितना? 358 कर दी गई है। बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, क्योंकि कथन सत्य है पूछा जा रहा है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। सीपीआई नई बास्केट में पहली बार किन वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ओटीटी और ऐप आधारित सब्सक्रिप्शन सेवाओं को जो है पहली बार शामिल किया गया। वहीं वीसीआर और टाइपराइटर जैसी सेवाओं को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओटीटी और ऐप आधारित सब्सक्रिप्शन सेवाएं। एक प्रश्न हमारा और बन जाता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 में बदलाव के बाद सीमेंट और ऊर्जा संयंत्र में कचरे से बने आरडीईएफ को अनिवार्य रूप से कितना कर दिया गया है? तो जो रिसाइकल्ड फ्यूल जो था उसको हम लोग यूज करने के लिए कितने प्रतिशत की बाध्यता कर दी गई है? पहले ये 5% था, जिसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 15%। इस हिसाब से सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक है, जो 2024-25 से लेकर 30-31 तक चलेगा, ठीक है, कि निर्धारित बजट राशि कितनी है? तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, निर्धारित बजट राशि जो है 34,300 करोड़ है। ठीक है, मगर ये प्रारंभिक स्तर पर जो पहला जो एलोकेशन है वो है आपका 16,300 करोड़। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसका निर्धारित बजट 34,000 करोड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, सामरिक खनिजों के संदर्भ में गठित रेयर अर्थ कॉरिडोर में कौन से राज्य शामिल है? रेयर अर्थ कॉरिडोर में जिसका बजट भाषण
2026 में निर्मला सीतारमण ने जिसका चर्चा किया, उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं हमारे? उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश को जो है रेयर अर्थ कॉरिडोर में शामिल किया गया है। आगे एक जो होता है पंचम पहल, ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। पंचम पहल जो है पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है। मानसिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित करने के लिए पीआईएल पर सुनवाई करने वाले खंडपीठ की कौन सी न्यायाधीशों शामिल थे? तो देखिए इसमें थे आपके जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भी, ठीक है, और पारदीवाला भी, और एक थे आपके नरसिम्हा भी, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कोई भी विकल्प सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहली सुनवाई जो हुई थी उसमें डी वाई चंद्रचूड़, नरसिम्हा और पारदीवाला थे, जिसमें मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया था, माना गया था, ठीक है। मगर बाद में जो जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस नरसिम्हा, ठीक है, इसमें जो है जस्टिस पारदीवाला और आर महादेवन होंगे, जो इसमें है नहीं, ये सारा विकल्प इसमें गलत होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न प्रश्न देखते हैं कि फेम इंडिया योजना जो है उसके चरणों और उनके बजटों के संबंध में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो फेम इंडिया 15 से 19 तक आया 895 करोड़ के बजट के साथ। फेम इंडिया 2 आया 2019 से 24 तक 10,000 करोड़ के बजट के साथ, और फेम इंडिया 3 आया 24 से 26 10,900 करोड़ के साथ। तो उपयुक्त सभी तीनों प्रश्न इसके विकल्प सही हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का पहला एआई हब कहाँ स्थापित किया गया? विकल्प ए बेंगलुरु, विकल्प बी हैदराबाद, सी पुणे और डी नोएडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद है। तेलंगाना एआई मिशन के अंतर्गत हैदराबाद में जो है एक एआई हब अब स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और श्रीधर बाबू, जो वहाँ के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है। राष्ट्रीय मतदाता आयोग 2025 राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 का थीम क्या था? तो मेरा भारत मेरा वोट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विकल्प बी मेरा भारत मेरा वोट। अगला प्रश्न है कि 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है फरीदाबाद में 31 जनवरी को आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड का जो है। द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारे कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो क्या है विदेश संबंध से संबंधित पुस्तक है, ठीक है। कौन है? एस जयशंकर, ठीक है। कौन है इसके लेखक? एस जयशंकर। अगला पुस्तक आता है डिजिटल सोवर्जिनिटी इन द एज ऑफ एआई, पुस्तक किसने लिखा है? तो ये हमारे कौन है? नंदन नीलकेनी। नंदन नीलकेनी काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका योगदान काफ़ी रहा है देश में। आधार के एस्टेब्लिशमेंट में इनका योगदान है, इन्फोसिस जैसी कंपनी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया है, तो इस हिसाब से इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या लिखा है? बुक डिजिटल सोवर्जिनिटी इन द एज ऑफ एआई। अगला आता है अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन। अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन ये पुस्तक जो है किसका है? अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन। तो ये बुक जो है ये सामाजिक उत्थान के लिए लिखा गया बुक है। अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन जो है आपका प्रकाश अंबेडकर का बुक है, ठीक है। किसका बुक है? प्रकाश अंबेडकर। इस हिसाब से 20 प्रश्नों का जो एक सेट है खत्म हो गया। इस सेट में कम से कम छात्रों को 15 से 17 नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर नहीं सही हो रहा है तो आप जो है उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, उस पीडीएफ को थ्रू आउट नहीं देख रहे हैं, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इसको सिर्फ देख ले रहे हैं तो ये आप तत्काल तो आपको याद हो जाएगा, दिमाग में रहेगा, मगर जब घुमाकर सेट में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप गलती कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले आप पीडीएफ देखें, उसके बाद फिर जो वीडियो अपलोड किया जाता है करंट का डेली का, उसको एक बार देख लीजिए, और इसके बाद फिर आप इसको देखिए, तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। और मेरा पूरा दावा है कि ये सारे करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि परीक्षा उपयोगी नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले बिहार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आप कवर करिए, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है।